दोस्तों नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, दीपावली के बाद और भी खराब हो गई झारखंड की हवा। ध्वनि प्रदूषण ने बढ़ाई चिंता। दीपावली में पटाखों ने झारखंड की हवा में और भी जहर घोल दिया। दीपावली के पहले भी हवा की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं थी। झारखंड में जमकर हुई आतिशबाजी ने हवा को और भी खराब कर दिया है। इस हवा से कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। न सिर्फ हवा बल्कि ध्वनि प्रदूषण अनुमान्य सीमा से 54% तक अधिक है। रांची के कचहरी चौक पर सामान्य सीमा 65 है। दीपावली पर यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण 78 डेसिबल तक पहुंचकर दर्ज किया गया। सोशल मीडिया पर दीपावली के बाद इस बार कई लोगों ने धनबाद की हवा को लेकर चिंता जाहिर की। धनबाद को लेकर चिंता इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देश में धनबाद दूसरा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर में गिना जाता है। अगली खबर, झारखंड में आदिवासी संगठनों ने फूका सीएम हेमंत सोरेन का पुतला। पोस्ट ऑफिस चौक पर मंच के नेताओं ने राज्य सरकार और विधायकों की चुप्पी पर नाराजगी जाहिर करते हुए नारेबाजी की। मुख्यमंत्री और कोल्हान प्रमंडल के सभी विधायकों का पुतला दहन कर रोष प्रकट किया गया। कार्यक्रम का समापन आदिवासी हो समाज महासभा परिसर में आगंतुक एवं सभी आदिवासी समुदाय को बताया गया कि सरकार की रणनीति क्या है। आदिवासी समुदाय के युवा बाइकों पर सवार होकर नारेबाजी कर रहे थे। अगली खबर, धनबाद में नगर निगम ने तैयार कर लिया है ब्लूप्रिंट। छठ के लिए सफाई शुरू हो गई है। 3 दिनों में 50 तालाबों को किया जाएगा तैयार। दीपावली के संपन्न होने के बाद छठ महापर्व की तैयारियां शुरू हो गई है। व्रतियों ने खरीदारी शुरू कर दी है। नगर निगम ने भी छठ तालाबों की सफाई का ब्लूप्रिंट तैयार कर काम करना शुरू कर दिया। निगम क्षेत्र के करीब 50 तालाबों में श्रद्धालु भगवान भास्कर को अर्घ अर्पण करेंगे। ऐसे सभी तालाबों की सफाई के लिए निगम ने अलग अलग टीमें गठित कर दी है। नियमित कर्मियों के अलावा अतिरिक्त कार्यबल भी इस काम में लगाए गए और यह सफाई का दूसरा चरण है। 3 दिन के भीतर 50 तालाबों को साफ किया जाएगा। अगली खबर, गोमो रेलवे इलेक्ट्रिक लोको शेड से 43 टन लोहा चुराने के केस में आरपीएफ एएसआई और इंजीनियर गिरफ्तार। गोमो के रेलवे इलेक्ट्रिक लोको शेड से ऑक्सीजन के स्क्रैप के साथ 43 टन चोरी का लोहा निकाल ले जाने के मामले में आरपीएफ ने बड़ी कार्रवाई की। गोमो आरपीएफ पोस्ट के सब इंस्पेक्टर रोशन कुमार और विद्युत लोको शेड के सीनियर सेक्शन इंजीनियर लखन कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही फरार स्टॉक वेरीफायर हरेराम शर्मा और स्क्रैप खरीदने वाले प्रभास झा की तलाश की जा रही है। अगली खबर, आदिवासी बनाम कुर्मी की लड़ाई में जलेगा झारखंड, एक दूसरे को दे रहे धमकियां। झारखंड में पिछड़ी जाति में दर्ज कुर्मी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा संबंधित मांग के तूल पकड़ने का उल्टा असर पड़ रहा। पिछले दिनों कुर्मी जाति से जुड़े विभिन्न सामाजिक संगठनों ने अपनी मांग के समर्थन में रेल रोको आंदोलन किया था। इसका असर बंगाल और ओडिशा पर भी पड़ा था। कुर्मी संगठनों की इस मांग का कई आदिवासी संगठनों ने अब खुलकर विरोध आरंभ कर दिया है, जबकि पूर्व में यह मुद्दा सिर्फ राजनीतिक दल अक्सर चुनाव के वक्त उछालते थे। हाल ही में कुछ जातियों को अब जब केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया तो कुर्मी संगठनों ने अपनी मांग तेज कर दी है। फिलहाल इनके आंदोलन का स्वर धीमा हो चला है, लेकिन आदिवासी संगठन अब बहुत तेज मुखर हैं। इनके निशाने पर राज्य में सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत अन्य दल के नेता हैं। अगली खबर, कांग्रेस के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर उनके एक पुराने बयान को लेकर झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने हमला किया। मल्लिकार्जुन खड़गे को सनातन धर्म विरोधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश में सनातनी राज्य कायम करने वाला करार दिया। साथ ही खुद को भी सनातन धर्म का रक्षक बताते हुए कहा कि जरूरत पड़ी तो इसके लिए जान भी दे देंगे। अगली खबर, राज्य से चलने वाली राजधानी समेत कई ट्रेनों के रूट बदल दिए गए। बोकारो गोमो नहीं आएगी। हावड़ा नई दिल्ली रेल मार्ग पर मालगाड़ी के 53 वैगन दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से हावड़ा से धनबाद होकर चलने वाली ज्यादातर ट्रेनें प्रभावित है। इसका प्रभाव झारखंड के ज्यादातर क्षेत्रों पर पड़ा है। 26 अक्टूबर को रांची से चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस और रांची इस्लामपुर एक्सप्रेस बदले मार्ग पर चल रही है। ट्रेनों के रूट बदलने से बोकारो और गोमो नहीं आएगी। इन स्टेशनों के यात्रियों को बरकाकना समेत दूसरे स्टेशन से सफर करना होगा। अगली खबर, पूर्वी सिंहभूम जिला के चाकुलिया प्रखंड में गजराज एक बार फिर से यमराज साबित हो रहे। झुंड से बिछड़े एक हाथी ने प्रखंड के श्याम सुंदरपुर थाना अंतर्गत शाखा भांगा गांव में 65 वर्षीय सुकरा मुंडा को कुचलकर मार डाला। घटना रात करीब 2 बजे की है। गांव के सुकरा मुंडा अपने घर में सो रहे थे। देर रात लघुशंका के लिए जब वो उठे तो उन्हें घर के समीप स्थित केला बागान में कुछ आवाज सुनाई पड़ी। अंधेरे में ही वो बागान की तरफ चल पड़े। यहाँ पर झुंड से बिछड़ा एक जंगली हाथी केला खा रहा था। जैसे ही हाथी ने सुकरा को अपनी तरफ आते देखा, उसने लपक कर अपने सूंड में लपेट लिया। हाथी ने सूंड में लपेटकर सुकरा मुंडा को जमीन पर पटक दिया, फिर छाती पर पैर रखकर बुजुर्ग सुकरा मुंडा की जीवन लीला समाप्त कर दी। अगली खबर, झारखंड सहायक अध्यापक सेवा रूल बुक 2021 के मुताबिक कार्य अवधि के दौरान यदि किसी पारा शिक्षक की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में शिक्षक की अहंता पूरी करने पर
मृतक के एक आश्रित को अनुकंपा पर नौकरी दी जाएगी। झारखंड की सरकार सहायक अध्यापकों के आश्रितों को अनुकंपा पर नौकरी देने की शर्तों में बदलाव करने जा रही है। दरअसल राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें। साथ ही शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ देने शिक्षक कल्याण कोष के गठन की प्रक्रिया को पूरा करें। शिक्षा मंत्री ने इस विषयों का प्रस्ताव झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यकारिणी परिषद की बैठक में रखने को कहा। अगली खबर झारखंड के बोकारो में महज 3 रुपए के लिए मामूली विवाद में एक महिला की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने महिला को बचाने आए उनके दोनों बेटों को भी चाकू मारकर घायल कर दिया, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया है। वारदात बोकारो जिला के चास थाना क्षेत्र अंतर्गत हाजीनगर इलाके की है। बताया गया कि नजमा उर्फ लैला नामक महिला का मोहल्ले के दुकानदार गुड्डू अंसारी से 3 रुपए को लेकर विवाद हुआ था। जानकारी के मुताबिक विवाद सुलझ भी गया था, लेकिन बाद में फिर से बात बढ़ गई तो गुड्डू अंसारी और मोहम्मद जाकिर ने महिला पर चाकू से कई दफा वार कर दिया। महिला के 2 बेटे मुमताज आलम और इम्तियाज आलम उसे बचाने आगे आए तो उन पर भी चाकू से हमला किया गया। अगली खबर मांदर की थाप पर थिरके शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, कहा कि खतियान धारियों का पर्व है सोहराय। बोकारो के नवाड़ी प्रखंड अंतर्गत भलमारा पंचायत के रखवा गांव में युवा साथी क्लब की ओर से आयोजित सोहराय एवं बरद खट्टा उत्सव का आयोजन किया गया। सूबे के स्कूली शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो एवं क्लब की संयोजिका छुम्मू देवी ने संयुक्त रूप से उत्सव का उद्घाटन किया। उत्सव में भलमारा पंचायत के दर्जनों किसानों ने भाग लिया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि सोहराय एवं बदरखट्टा पर्व झारखंड के खतियान धारियों की अपनी संस्कृति से जुड़ा त्योहार है। ये भी कहा कि अपनी कला एवं संस्कृति को बचाए रखने के लिए युवाओं के साथ साथ महिला छुम्मी देवी की भूमिका सराहनीय है। अगली खबर झारखंड में खुलेगा पहला वेटनरी यूनिवर्सिटी। रांची में होगा विश्वविद्यालय का मुख्यालय। झारखंड को पशुपालन मत्स्य पालन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए यहाँ पर पशुपालन और मत्स्य पालन की योजना है। अब अनुसंधान और वेटनरी एजुकेशन के क्षेत्र में भी झारखंड को अग्रणी राज्य बनाने की पहल तेज हो गई और इसकी शुरुआत झारखंड में वेटनरी विश्वविद्यालय की स्थापना से होगी। झारखंड सरकार के कृषि एवं पशुपालन विभाग ने इसके लिए अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली है और सरकार की योजना इसी वित्तीय वर्ष में राज्य में वेटनरी विश्वविद्यालय स्थापित कर देने की है। अगली खबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इस मौके पर झारखंड कांग्रेस के नेताओं ने भी उनसे मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष सह लोकसभा सांसद गीता कोड़ा और कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पदभार ग्रहण करने पर दिल्ली में उनसे मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि नए अध्यक्ष एक अनुभवी, संघर्षशील और कुशल नेतृत्व करता है। उनके इस अनुभव का पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को लाभ मिलेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके कुशल मार्गदर्शन में पार्टी लोकतांत्रिक गौरव को बरकरार रखते हुए एक नया आयाम स्थापित करेगी। अगली खबर दुमका में महज 3 महीने में 325 लोगों को कुत्ते ने काटा। दुमका शहर ही नहीं, ग्रामीण इलाके में भी आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। दुमका शहर के मुख्य सड़कों से लेकर गली मोहल्लों तक कुत्ते के झुंड इधर से उधर भागते हुए दिखाई पड़ते हैं। कुत्ते काटने के मामले भी रोज सामने आ रहे। अलबत्ता नगर परिषद के स्तर से कुत्तों को पकड़ने और इस समस्या से निजात दिलाने के कोई प्रबंध नहीं है। इससे लोग परेशान हैं। शहर का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर आवारा कुत्ते परेशानी का सबब नहीं बनते हैं। इनके आतंक की वजह से लोग अकेले घर से बाहर निकलने में भयभीत होते हैं। रात में तो एक तरह से सड़कों पर कुत्तों का राज हो जाता है। कभी बाइक सवार के पीछे दौड़ पड़ते हैं तो कभी राह चलते लोगों को काटने के लिए दौड़ते हैं। तो दोस्तों, झारखंड सुबह की ताजा खबरों में अभी के लिए इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे।